हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई गेस कि आप सब सही सलामत होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। जैसे कि आपको टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि बात आज प्यूबिक हेयर के बारे में होने वाली है, जिसको कि वजाइनल हेयर भी कहा जाता है। दोनों नाम से ये पहचाना जाता है, एक तो प्यूबिक हेयर कहा जाता है, एक वजाइनल हेयर कहा जाता है। चीज़ें सेम हैं। तो इसके साथ जब भी बात आती है तो पहले लोगों का ये होता है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, ऐसे ऐसे बात होती है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बात हम ज़्यादा करेंगे तो ही इसका समाधान निकलेगा, या इससे जुड़ी जो सारी मिसकंसेप्शन है, जो सारे मिथ है, तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि इसके साथ हमें करना क्या चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है, कुछ सारे मिथ्स है। जैसे कि क्या प्यूबिक हेयर रखना सही है या नहीं, क्या इसको हम रिमूव करेंगे तो उसका कोई हेल्थ बेनिफिट है या नहीं, अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, इसका हाइजीन के साथ क्या संबंध है, हाइजीन के साथ कोई संबंध है भी या नहीं, मतलब या हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, ये भी एक सवाल आता है, मैंने शायद बोल दिया। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना, मुझे लगता है जैसे मैं जब अपने टीनेज में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा है नहीं। आज यूट्यूब बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लोग ढूंढ सकते, कुछ पूछ सकते, पर हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था हमारे पास। तो कुछ सारे मैगज़ीन्स थी जो हम पढ़ते थे, पर उसमें क्योंकि वो फैमिली मैगज़ीन्स होती थी तो ऐसी चीज़ें खुलकर उसमें नहीं बात की जाती थी। तो मुझे लगता है कि एक जो गलती हमारे ये देश की एक परवरिश में है कि माँ बेटी के अंदर ये सारी बातें नहीं होती जो कि होनी चाहिए। अगर एक माँ अपनी बेटी को ये समझा सके तो मुझे लगता है कि उससे बेटर भगवान भी नहीं समझा सकता, या भगवान भी ज़्यादा एक माँ से ज़्यादा उसकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं इसके ऊपर, जिसके लिए बहुत सारे टीनेजर कुछ गलती कर लेते हैं। गलती यानी कि आपने कुछ लगा लिया कुछ, तो उससे कुछ इन्फेक्शन हो गया या कट लग गया, इस तरीके की गलतियाँ। तो ये अगर माँ बेटी में बात हो सके तो ये बहुत बढ़िया है, पर ये सारी बात होती नहीं है। आई गेस कि मुझे मेरी मम्मी को मुझे बताना चाहिए था, आई गेस कि उनके मम्मी को उनको बताना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं अभी तक हमारे समाज में। पर ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर चलो वो सब छोड़ो, हम तक ये बात चलो हो चुकी है। हम आप कोशिश करेंगे कि आगे के जनरेशन में किसी को कोई मिसकंसेप्शन ना रहे इसके ऊपर। तो आज इसी के बारे में पूरी बात होने वाली। ये जो सारे मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शन, जो सारे क्वेश्चन मार्क करके जो भी मैंने स्टेटमेंट बोले हैं, इन सारे में कितनी सच्चाई है, हमें इसके साथ करना क्या है या कैसे करना है, वो सारा आज के एपिसोड में मैं क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले फिर से वही बात की, अगर चैनल पर नए हो तो पूरा एपिसोड देखना, अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल बटन को हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इस तरीके की सारी जानकारी यानी कि वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और स्क्रीन पे कहीं पर वो फ्लैश हो रहा होगा। तो आप चाहो तो वहाँ भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, अगर आपको मैं थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ तो। फेसबुक का पेज है, उसमें भी आप जाके जुड़ सकते हो, आपकी खुद की मर्ज़ी। तो चलिए और ना बात आगे बढ़ा के एपिसोड को शुरू करते हैं। बारी आती है कि प्यूबिक हेयर या वजाइनल हेयर क्यों होता है। आप अगर याद करोगे तो आपके साथ या मेरे साथ ये कुछ 12-13 यानी कि 12 से 14 के बीच ये सारी लड़कियों में शुरू हो जाता है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको कि 19-20 थोड़े आगे आ जाते हैं या थोड़े देर से आते हैं, पर ये एक स्टेटमेंट लाइन है कि ये 12 से 14 के बीच लड़कियों में ये तब आते हैं। आप जैसे कि आप रिलेट कर पाओगे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर दूंगी तो जैसे आप देख सकते हो हमारी ये जो आई लैसेस है, हमारे नोज़ के अंदर भी बहुत छोटे छोटे हेयर उसमें होते हैं, हमारे कानों के अंदर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करती है, जो बाहर से निकलती है, जो धूल मिट्टी, जो प्रदूषण, जो भी गंदगी, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, उसके और हमारे बीच, यानी कि अगर आप आई लैसेस की बात कर लो तो उस डर्ट और हमारे आई के बीच या हमारे नोज़ के अंदर का ये एक बॉर्डर का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। तो वजाइनल हेयर के साथ भी, प्यूबिक हेयर के साथ भी सेम फंडा है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी में, यानी कि एक महिला की बॉडी में या एक लड़की की बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वजाइनल एरिया।
तो ये उसका एक नेचुरल प्रोटेक्शन हमें नेचर से नेचुरली मिला है। तो क्या करता है कि ये अब कुछ बातें ऐसी है जो कि करनी ज़रूरी है। जैसे ये क्या करता है, किसी भी तरीके की बैक्टीरिया, किसी भी तरीके की जर्म वो किसी भी वे में आ सकते हैं। आप रोड पर घूम रहे हो, धूल मिट्टी आ सकती है। अगर आप मैरिड हो या अगर आप मैरिड ना भी हो, आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ कि आप इंटीमेट होते हो फिज़िकली, तो उस दौरान ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया जर्म्स के अंदर जाने से, यानी कि अगर आपके वजाइना के अंदर वो सारे बैक्टीरिया जर्म्स चले जाते हो, तो आप सोच सकते हो कि जैसे मैंने बोला, एक महिला की बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट वजाइना ही होती है। तो क्या करता है ये, उसके बीच, उस बैक्टीरिया और आपके वजाइना के बीच एक बैरियर का काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, हमारे आई लैशेस के साथ या हमारे नाक के अंदर के बालों के साथ भी सेम फंडा है। अगर आप मुझे पर्टिकुलरली पूछो तो जो वजाइनल हेयर होता है या प्यूबिक हेयर होता है, ये किसी भी तरीके का फ्रिक्शन से हमारे स्किन को या हमारे वजाइना को ये प्रोटेक्ट करता है। फ्रिक्शन यानी कि सिर्फ आप किसी के साथ फिज़िकली इंटीमेट हो रहे हो, उसी को फ्रिक्शन नहीं कहा जाता। आप कोई सा भी कपड़ा पहनते हो या कैसे भी आप गिर गए हो, तो ये एक आपका एक बैरियर का काम करता है आपके और आपके वजाइना के बीच। कपड़ों से भी काफ़ी सारे, जैसे जीन्स वगैरह, कुछ हार्ड जीन्स भी आते हैं, उससे भी एक फ्रिक्शन का एक डर लगा रहता है। एक जो सब एड्रेस करते हैं कि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, तो उस दौरान भी फ्रिक्शन की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। आप अगर बाहर कहीं आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। या धूल मिट्टी या आपके खुद के कपड़ों से जो फ्रिक्शन पैदा होती है, उससे भी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कि एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, मुझे लगता है कि लगभग सारे लड़कियों के बीच उनको समझ नहीं आता कि क्या है, कि उनको लगता है कि क्या ये हाइजेनिक है या हाइजेनिक नहीं है। यानी कि अगर आपको प्यूबिक हेयर आप चाहते हो कि आप रखो, आपको नहीं रिमूव करना है, तो क्या ये हाइजेनिक होगा या अनहाइजेनिक होगा। तो ये इसका आंसर सिंपली है कि ये बिल्कुल भी कोई भी इसके साथ हाइजीन का कोई मामला है नहीं। हालांकि आप इसको अगर रखो तो वो ज़्यादा हाइजेनिक होगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोटेक्शन, नेचुरल एक बैरियर क्रिएट करता है आपके वजाइना और बाहर के जितने जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी धूल मिट्टी जैसा भी है। तो ये बिल्कुल हाइजीन या अनहाइजीन का कोई मैटर है नहीं। आपकी खुद की बॉडी है, आपको खुद को डिसाइड करना है आप इसको रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। इससे कोई आपको ना ही तो जज करेगा और ना ही तो किसी का इतना हक बनता है कि आप अपने बॉडी के साथ क्या करोगे, उससे कोई आपको जज करे। तो हाइजीन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। आप अगर चाहते हो कि हमें नहीं सेव करना, आप बिल्कुल इसको रख सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, तो ये सवाल ये उठता है कि अगर हम प्यूबिक हेयर को रिमूव करते हैं तो क्या इसका कोई हेल्थ बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है या नहीं, या हम प्यूबिक हेयर को रखें तो इसका कोई बेनिफिट मिलता है, या अगर हम नहीं रखें तो इसका कोई बेनिफिट मिलता है कि नहीं। देखो, प्यूबिक हेयर को अगर आप रिमूव करते हो, इसका कोई भी बेनिफिट या कोई भी लाभ, अच्छा सा लाभ आपके शरीर को अलग से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप प्यूबिक हेयर को रखते हो, जैसे मैंने बोला, ये नेचुरल बैरियर का काम करेगा, तो वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या ये हाइजीन मेंटेन करना होगा, क्या इससे हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट होगा, तो इससे बेनिफिट का भी कोई संबंध है नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। पर मगर अगर आप रखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि उससे आपको बेनिफिट होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये भी काफ़ी सारा मिथ है लोगों के अंदर कि वी शुड रिमूव इट और नॉट। तो देखो, ये जैसे कि मैंने बोला, आपका खुद का बॉडी है, आपका खुद का प्रेफरेंस है, इसमें कोई आपके ऊपर ना ही तो हुक्म चला सकता है, ना ही तो किसी को चलाने देना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगर आप चाहो कि आपको किसी बीच पर जाना है, आपको स्विम सूट पहनना है, आपको बिकिनी पहनना है, आप बिल्कुल सेव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्यूबिक हेयर से, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, पसंद है मैं खुद, तो आप रख सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर ये निर्भर करता है, कोई और आपके लिए ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो आप रिमूव कर लो, अगर आप नहीं चाहो तो आप रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए। एक और फनी बात जो मैंने सुना था प्यूबिक हेयर को लेकर, मुझे अभी अभी याद आया तो लगा कि बता ही दूँ। तो मैंने कहीं से सुना था कि कोई बता रही थी कि अगर मैं प्यूबिक हेयर को एक बार शेव कर लूँ, जैसे कि एक
मिथ ये भी है कि अगर हम बॉडी हेयर को शेव करें तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, वो अलग किस्सा है। पर इसका मैंने सुना क्या वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे अगर हम इसको शेव करते रहते हैं तो? इसका आंसर बिल्कुल भी नो है। ये हमारे बाल जो है ये लंबे होते रहते हैं, ये आप जब तक नहीं मरते, या मरने की भी मैंने सुना है कुछ 2 से 4 महीने तक हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, हमारे नाखून भी बढ़ते रहते हैं। पर प्यूबिक हेयर के साथ ऐसा कोई फंडा नहीं है। इसका एक लिमिट तय किया गया है नेचर के हिसाब से, तो वो एक लिमिट पे जाके आप उसको फिर निकालो, आप उसको नहीं निकालो, आप उसको रोज़ाना निकालो या कभी नहीं निकालो, वो उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। यानी कि मतलब ऐसे जो बाल है आपको लग रहा है कि उतना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये नेचर के अगेंस्ट है। नेचर ने ऐसा कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है ह्यूमन के लिए, यानी कि स्पेशली हमारे लिए, औरतों के लिए। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि अगर हम इसको एक बार शेव कर लें या वैक्स कर लें तो ये क्या बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक लेंथ पे जाके आपका रुक जाता है इसका ग्रोथ, उसके बाद आप इसको शेव करो या ना करो, वैसे भी छोड़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी लास्ट पॉइंट यही आता है कि अगर आप अपने प्यूबिक हेयर को, यानी कि अपने वेजाइनल हेयर को अगर आप रिमूव करते हो तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्या इससे कोई हार्म हमारे बॉडी को हो सकता है? तो ऐसे सीधा सीधा डायरेक्ट इसका असर बिल्कुल हमारी बॉडी पर कहीं से भी नहीं पड़ता, पर अगर आप इनडायरेक्ट वे में देखो तो थोड़ा सा रिस्की तो है। जैसे कि अगर आप रेज़र से उसको शेव कर रहे हो तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया तो हो सकता है कि रेज़र बर्न हो जाए। जैसे कि मैंने बोला हमारी एक लड़की के शरीर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट वजाइना ही होता है, तो उस जगह में इन्फेक्शंस दूसरे जगहों से जल्द हो सकता है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको रेज़र बर्न हो गया, ये एक हो सकता है। अगर आप रेज़र का इस्तेमाल कर रहे हो और उल्टा सीधा जगह पर कहीं कट लग गया तो वो एक इंजरी हो सकती है, वो एक अलग बात है। अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके का जो शेविंग जो क्रीम आता है या जेल आता है, या मुझे नहीं पता आप किस तरीके से शेव करते हो, तो उससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें वजाइनल एरिया के लिए नहीं होती। जैसे एक जो मैंने अपने साथ या मैंने अपने दोस्तों के साथ जो मैंने देखा है कि बहुत पहले जब हमें पता नहीं होता था तो हम हेयर रिमूवल क्रीम को ही इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर मार रही हूँ यहाँ पे, जो हम बॉडी हेयर के लिए जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, जो वैक्सिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि उसके साथ मेरा एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, वो मैं कभी और बताऊँगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप शेव करते हुए कुछ कट या इंजरी वगैरह ना कर लो। इसके अलावा कोई इसका डायरेक्ट ऐसा सीधा सीधा तो ऐसा कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट या इसका कोई रिस्क है नहीं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला कि ये एक बैरियर का काम करता है, बाहर के किसी भी तरीके की फ्रिक्शन और किसी भी तरीके की बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी, जर्म्स वगैरह से एक प्रोटेक्शन का काम करता है ये बाहर की एरिया और हमारे वजाइना के बीच। यही एक बात हो सकती है, इसके अलावा कोई रिस्क की बात है नहीं। तो अब बारी आती है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सुनना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो मेरा ये मैं कोई नहीं होती हूँ कि मैं कोई वर्डिक्ट दूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बोला, आपकी खुद की बॉडी है या मेरी खुद की बॉडी है, मैं जो चाहूँ कर पाऊँ। मुझे अगर लगता है कि नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता विथ प्यूबिक हेयर, तो मैं निकाल दूँगी। मुझे अगर लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मैं हूँ मुझे वैसी ही मैं पसंद हूँ, तो मैं नहीं निकालूंगी। यही सेम फंडा आपको भी अपने साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप बिल्कुल इसको रख सकते हो। इस बेसिस पर कोई आपको जज नहीं करेगा, जज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। इसको हमें ध्यान रखकर ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप नहीं निकाल सकते। तो गाइज़ ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाई हूँ। जैसे मुझे समझ में आता है मैंने कोशिश किया कि उसी तरीके से मैं आपको भी समझा पाऊँ। तो आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक उस काम को किया है। तो अगर आपको लगा कि ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हो, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर मेरे लिए कोई कमेंट करता है तो मुझे आपके कमेंट पहले बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सारे कमेंट का जवाब भी देती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आप इस तरीके की और भी जानकारियाँ वाली वीडियो आप पा सको। नोटिफिकेशन बटन को हिट करना मत भूलना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कब क्या कर रही हूँ।
तो चलो फिर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, चाहो तो मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हो तो। फिर मिलते हैं किसी नए इफेक्टिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थोड़ा सा भी कर पाई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दें। आज ही मुझे अपने बालों की प्रदर्शनी करनी थी, इतनी गर्मी में। उम्र सारी